नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सिरहा के लहार में बस के ठक्कर से एक गोटे के जान गेल। मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के विरोध में आंदोलित नेपाल पत्रकार महासंघ से शुक्र दिन संसद भवन आगा प्रदर्शन करबाक तैयारी। सार्वजनिक संस्थान सबके सुदृढ़ बनेबा काज कर संबंधित निकायक कर्मचारी सबके श्रम मंत्री के निर्देशन। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर सरकार संग शिक्षाविद सभक माग। सर्लाही के लालबंदी से 100 किलो गांजा सहित 2 गोटे पकड़ाए। आप समाचार विस्तार से। सिरहा के लहार में बस के ठक्कर से बृहस्पति दिन एक गोटे के मृत्यु भेल छै। मृत्यु भेनिहार में सिरहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 11 रहनिहार 23 वर्षक ओम मंडल रहल। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिरहा लहान के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मिलन सिंह बस्नेत जानकारी करौने छथि। पूर्व से आबि रहल ना 6ख7864 नंबर के बस के ठक्कर से गंभीर घायल भेल मंडल के अस्पताल लजेबाक क्रम में मृत्यु भेल छै। बस के चालक झापा के मेची नगरपालिका 11 के 42 वर्षक लक्ष्मी प्रसाद दंगाल के पुलिस नियंत्रण में लग कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ौलक छै। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय परिसर में ब्यारेक भवन निर्माण केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरि बहादुर पाल सुविधा संपन्न ब्यारेक भवन के बृहस्पति दिन उद्घाटन कयलनि अछि। 1 बिघा से बेसी जमीन में 3 मंजिला ब्यारेक भवन निर्माण कयल गेल बताओल गेल अछि। भवन निर्माण में 4 करोड़ 65 लाख से बेसी खर्च भेल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश प्रहरी प्रमुख पाल आधुनिक सुविधा सहितक नया भवन में नया सोच सहितक जिला के प्रहरी काज करबाक अपना विश्वस्त रहल धारणा रखने छलनि। वो शांति सुरक्षा कायम कर समुदाय के सहयोग आवश्यक रहल जिक्र करैत अपना सब प्रति सम्मान दृष्टिकोण रह कर काज करब सदैव तैयार रहल प्रतिबद्धता जुन भवन छ 2068 सालमा म हुँदाखेरि भर्खर निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। तर यसको आदि नहुँदै मेरो सर भएर म यहाँबाट हिँड्नु पर्यो र यो अगाडि यो हाम्रो महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र पनि मेरै पालामा यसको टेन्डर भएर भवनको चाहिँ कार्य सुरु भएको थियो। तर अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि म यहाँ नबसिकन म जानु पर्यो र यो भवनको चाहिँ मैले भनौँ न अब त्यति बेलाको त्यो उपभोग गर्न पाएन। तर एउटा खुसीको कुरा के छ भने अहिले आएर म यस ठाउँमा आएर जुन यो नवनिर्मित ब्यारेक भवनको उद्घाटन गर्न पाउँदाखेरि एकदमै म खुसी छु र म यहाँलाई आश्वासन दिलाउन चाहन्छु र यस भवनबाट जुन यो नवनिर्मित भवनबाट जुन हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरूले जुन यो लाभ लिनेछन् र यसमा बसेर नयाँ भवनको साथसाथै हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरूमा पनि सोचमा पनि नयाँ आउँछ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रमुख पाल प्रदेश 2 में बिचौलिया सब बहुत सक्रिय भेल आ गाम के सीधा साधा सर्वसाधारण जनता संग गलत फायदा उठाए रहल कहैत एहन व्यक्ति सबके प्रोत्साहित नहीं कर समेत आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में धनुषा प्रहरी प्रमुख शेखर खनाल जिला में शांति सुरक्षा कायम कर धनुषा प्रहरी सब दिन प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रामेश्वर कार्की, जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह लगायत के उपस्थिति रहल छल। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के प्रतिनिधि समेत उत उपस्थित छलनि। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय में एखन 150 प्रहरी कार्यरत रहल अछि। प्रदेश सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में 2टा नया विधेयक से प्रवेश पौलक अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव संस्था दर्ता संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 आज प्रदेश सभा में पेश केने छलनि। हुनक ई विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने ओहि विधेयक के प्रदेश सभा में पेश कर अनुमति मांगबाक प्रस्ताव सेहो पेश केने छल जे सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल छल। प्रदेश नंबर 2 के
प्रदेश प्रशासन संबंधी व्यवस्था कल गेल विधेयक पर हम सब छलफल कर रहल छी और ई विधेयक हमरा सबके प्रदेश में शांति सुरक्षा सुव्यवस्था सुशासन के अनुभूति देवावे वाला विधेयक है। तहिना आइए सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह से हो बाल बालिका हक अधिकार के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पेश केने छला। ओ शुरुए में ई विधेयक पेश कर अनुमति मांग करबाक प्रस्ताव से हो प्रस्तुत केला पर उ प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल छल। तकरा बाद ओ प्रदेश सभा में उ विधेयक प्रस्तुत केने छलनि। नागरिक सबके सेवा सुविधा में सहज बनाबे के लागि अहाँ के ई विधेयक सब लायल गेल छै। संघ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आइए प्रदेश प्रशासन संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय प्रस्ताव समेत प्रदेश सभा में प्रस्तुत केले आ उ प्रस्ताव समेत सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेला के बाद ओहि विधेयक पर सामान्य परामर्श सेहो कयल गेल छल। सामान्य छलफल में विभिन्न दलक प्रदेश सभा सदस्य लोकनि अपन अपन धारणा रखने छलनि। नेपाल में जिनको सदियों से बसवास करते हैं और नागरिकता नहीं मिल पाया, उनके लिए हम सब ने मांग बार बार उठाया है। विगत में 63-64 साल में जब जन्मसिद्ध का नागरिकता मिला तो उसके संतान को नागरिकता रोक दिया गया था। यहाँ तो गृह मंत्रालय और न्यायालय दोनों में मिलीभगत देखा जा रहा है। कति कुराहरू सुनकोशी मरीन डाइभर्सनका विषयका कुराकानीमा 3 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशको मलाई लाग्छ समन्वयको आवश्यकता पर्छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा पनि यो हामी यो 2 नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हो भने हामी यो राष्ट्र पाल्न सक्ने क्षमता यो 2 नम्बर प्रदेशसँग छ। हामीसँग भरपूर सम्भावना कृषिमा छ। खाद्यान्नहरू, दलहनहरू, तेलहनहरू, माछाहरू, दुधहरू यवत चीजमा हामी समृद्ध हुन सक्छौँ। खाली खराब कुरोलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरोलाई मात्रै सांसदहरूले कोट्याउने र राम्रो कुरोलाई कुनै चर्चै नगर्ने भएन। यो त्यसै पनि यो विधेयक चाहिँ सँगसँग अलिक द्वन्द्वमात्मक विधेयक भएकोले चाहिँ यसलाई सङ्घले खटाएको सिडिओलाई पनि जिम्मा दिन सकिनेछ जुन कुरो राख्नुभयो, यो मेरो विचारमा सराहनीय काम हो। यसको लागि म प्रदेश सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु। प्रदेश सभा के अगिलका बैसार जेठ 6 गते सोमदिन दिन के 1 बजे बजाओल गेल अछि। डॉक्टर सीके राउत खुला राजनीति में आयल संगे असंतुष्ट पक्ष डॉक्टर मनोज मुक्ति नेतृत्वक जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा में एकीकृत भेल अछि। मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर मुक्ति आ गठबंधनक असंतुष्ट समूह के नेतृत्व कयने जासर यादव बृहस्पति दिन एकीकृत भेल घोषणा कयलनि अछि। ओ सब संयुक्त विज्ञप्ति जारी करैत अलग मधेश के मुद्दा छोड़कर जल्दी निर्वाचन आयोग में नया पार्टी दर्ता करबाक जनौलनि अछि। विज्ञप्ति में मधेश के सबके धोखा दैत एलासँ मधेश मुक्ति के लेल आगाँ बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ सब जेठ 20 गते निर्वाचन आयोग में नया पार्टी दर्ता करेबाक समेत जनौलक अछि। मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के विरोध में आंदोलित नेपाल पत्रकार महासंघ शुक्र दिन संसद भवन आगा प्रदर्शन करबाक तैयारी कर रहा है। महासंघ काठमांडू में संसद भवन के बाहर और जिला के सदरमुकाम में संचार साधन सहित प्रदर्शन करबाक निर्णय केलक अछि। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता विरोधी कानून संशोधन आ फिरता कयल जेबाक चाही मांग संबोधन नहीं होबधेर और आंदोलित हेबाक अवस्था आयल महासंघ जनौलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा से वैशाख 26 गते संसद में दर्ता भेल नेपाल मीडिया काउंसिल संबंधी कानून के संशोधन एकीकरण कर बनल विधेयक
जहिनाक तहिना पास भेला पर संविधान से प्राप्त पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के अधिकारों पर अंकुश लागत नेपाल पत्रकार महासंघ के ठहरै छै। ई विधेयक फिर्ता लेब माग रखैत पत्रकार महासंघ आ पेशागत संघ संगठन सब चरणबद्ध आंदोलन कर रहल अछि। एम्हर नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा समेत जनकपुर में अपन पेशागत साधन सब सहित प्रदर्शन कर लागल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ जिला प्रशासन कार्यालय आ प्रदेश नंबर 2 सरकार के मुख्यालय आगू प्रदर्शन करबाक तैयारी कर रहल अछि। मजदूर सभक योगदान बिना देश के भौतिक संरचना के निर्माण असंभव रहैत अछि। मजदूर सब अपन श्रम दऽ कऽ देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचबैत आबि रहल अछि। एखन जनकपुर ढलकेबर के मुख्य राजमार्ग 6 लेन बनेबाक काज तीव्र गति में चलि रहल अछि। बड़का परियोजना रहल ई सड़क निर्माण में हजारों के संख्या में ठाम ठाम में मजदूर सब खटि रहल छथि। वास्तव में मजदूर सब कोना का काज कर रहल छथि। राजेश शाह के स्थलगत रिपोर्ट। कहाँ दे छै सब दे 15 दिन पर वो जाके पूरा पैसा पेमेंट नहीं करे हाथ देलक और पैसा रख लेलक। यह व्यवस्था छै। अपन जे भी होइ छै मन में दुख तो अपने और की अगर दूसरा के सुनावे के लिए वो हम तो हल करते ने मन के दुख अपन आत्मा में ही अपन दबा ले छियै कि अब जीवन साथी है उसे चले पड़ले। आदरणीय दर्शकबिन, जेना अपने सबके बुझल अछि जे ढलकेबर आ जनकपुर सड़क खंड में 6 लाइन बनऽ के लेल अखन कते तीव्रता से काज चलि रहल छै। काम जतऽ ततऽ यदि एहि सड़क दने हाईवे दने अपना सब गुजरै छियै मुख्य सड़क दने अखन के सड़क दने तऽ देखै छी सड़क के कातो कात अपने सब देखैत हेबै जे कतेको आदमी मजदूर सब जे छै से काम करि रहल छै। मन में ई अबै छै जे ई आदमी सब कतऽ के हेतै, चाहे कतऽ से आबि कऽ काम करैत हेतै, काम कऽ कऽ कतऽ जाइ छै, एगो मन में आदमी के अबै छै। लेकिन हम अहाँ सवारी साधन पर रहै छी तऽ उतरि कऽ नहि पूछ सकै छी जे वास्तव में ओकरा सबके जिंदगी केहन छै, कतऽ से आयल आदमी छै, ओ आदमी के छै। एखन जे दृश्य अपने सब देख सकै छी जे सड़क कात में जे 6 लाइन सड़क बनि रहल छै जनकपुर से ढलकेबर धरि, जे मजदूर सब कोन तरह काम कर रहल छथिन। दिन राति तीव्र गति से काम चलि रहल छै। मजदूर सब जे मेहनत कर रहल छथिन आ काम कर रहल छथिन, सड़क बनाबऽ में सहयोग कर रहल छथिन, से दृश्य एखन अपने सब देख सकै छी। मतलब बिहाने से काम करे 7 बजे से शुरू करे छियै, मतलब 12 बजे छुट्टी है छै, तब 12 बजे से 2 बजे से मतलब स्टार्ट करे छियै, मतलब 5 बजे में छुट्टी है छै। अच्छा, तो ई सब कोई के इहे रूटीन छै। खाना पीना के क्या अथी व्यवस्था छै? ओनाही खाना जे होइ छै ओनाही जे हुन खुदी खाए पड़ै काम करे। आलू भाजी सब बनाबै छै आ जहने मतलब भंडारी मतलब दे छै ओहने खा पी के मतलब अपन कतऽ से आयल छी काम कर रहल छी? हमरा से एरिया छै बिरानगर मोरंग जिला से कते दिन से एते काम करले एते काम एते से स्टार्टिंग हेले से ओ पूछ से स्टार्टिंग। कतऽ से अहाँ कतऽ से छी? हम तो डेनिया से बोले। अहाँ भाई? हम डेनिया से बोले। हम कटहरी से सब। कटहरी। अहाँ सर? हमहू सब डेनिया से छी। अहाँ कतऽ से आबे? कुरेली से डाइटो। हम जाइ छियै खा पी के आराम सुतै छियै तब तखनी सुकून होइ छै। आ मनोरंजन तो जिंदगी में चाहे कहै छै 8 घंटा काम 8 घंटा नहीं आराम आ 8 घंटा जे छै से मनोरंजन। तो ई जे छै से मनोरंजन ला अपना सबके टाइम पास केना कऽ करै छी एतऽ एहिठाम जे रहि रहल छी तऽ बोल चाहल सही विचार तो जगह आदमी सब पेश करे छै यार का हंस खेल के जिंदगी आ घूम फिर कतौ जाइ छी कि नहीं सर? ना छुट्टी नहीं है तो जेबे करते हमरा से। ड्यूटी खत्म भ जाइ छै तऽ केना टाइम पास करै छी? रात में केना जेबे, रात में जब बैठे छी अपना देखते कला टीवी इमर उमर सबके व्यवस्था कुछो नहीं सर। भेल हमर जिला अररिया बिहार से आयल छी हमें तो जनकपुर काम करे के लिए और एते समस्या देख रहल छियै कि बहुत कठिनाई के काम छै। कुछ कादो और माटी बहुत तरह के स्थिति झेले पड़े है। अपन जे भी होइ छै मन में दुख तो वो अपने और की अगर दूसरा के सुनावे के लिए वो हमर तो हल करते ने मन के दुख अपन आत्मा में ही अपन दबा ले छियै कि अब तो दुख सुख तो जीवन साथी है वो तो चले पड़ले।
हमरो सुनसरी जिला से। सुनसरी जिला से हाँ। कते दिन से एतऽ काम कर रहल छी? 13 दिन भए गेल। 13 दिन भऽ गेल। हाँ। तऽ ई रोजे रोजे पैसा दै छै कि केना पैसा? नहीं रोजे रोजे पैसा नहीं दे, 15 दिन में पैसा दे। 15 दिन पर एक दिन में कते पैसा मतलब? एक दिन के 6 से। 6 से। सुनसरी जिला से। सुनसरी जिला से एतऽ रहला कथी अथी व्यवस्था कथी छै? खाना के व्यवस्था एही तरफ से छै कि अहाँ सबके अपने बनाबऽ पड़ै छै? ओकरे तरफ से छै, हमरा आर के बनबऽ पड़ै छै। बनबऽ पड़ै छै, सामान सब खाली देलक? सामान दै छै सब दै छै ठेकेदारे, अपने तरफ से खाइ छियै बना के अपने। खाना अपने बना के खाइ छियै? अपने बना के खाइ छी, बढ़िया से खाइ छी अपने। हाँ अपने बना के एटा भनसिया जाके देने छै। 7 बजे से 7 बजे 6 बजे तक काम छुट्टी भए जाइ छै। 6 बजे छुट्टी होइ छै। हाँ रूमो में रहै छै, कहियो काल चल जाइ छै घुरै ले। 7-21,000 रहै छै त पॉकेट खर्चा खैनी बीड़ी सिगरेट ई सब में तो जाके हमर सबके उड़ जाइ छै। हर कम 15,000 लास्ट में बचै छै। एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से सड़क में अपने के ई बजरंग चौक आ हमरपुरा चौक के बीच में साइडे जे नल्ला वाला जे अथी बनि रहल छै ताहिमे मजदूर कोन तरह काम कर रहल छथिन से दृश्य अपने सब देख सकै छी। जनकपुर के सड़क जे निर्माण जनकपुर से अपने के ढलके बढ़ जाए वाला जे मुख्य सड़क छै से सड़क खंड निर्माण के काम कोन तीव्र गति से अपने के भऽ रहल छै देख सकै छी। मजदूर सब दिन रात हजारों के संख्या में भरि रास्ता में काम में व्यस्त रहे छै। अखन आदरणीय दर्शकबिन तो ये देखल जे वास्तव में मजदूर सब जे 6 लाइन सड़क खंड बनि रहल छै एतऽ से जनकपुर से ढलके बढ़ वाला रास्ता में काम जे छै से 6 लाइन बनाबऽ के क्रम में तीव्रता से काम चल रहल छै। मजदूर सब एकदम मेहनत 12-12 घंटा मजदूर सब एतऽ काम कर रहल छथिन आ ई काम जे छै से भऽ रहल छै। तो मजदूर सबके जिंदगी कोन तरह चल रहल छै से जाने के कोशिश केलिए, अपने सब जानबे केलिए जे हुनका सबके काम के अवस्था अथी के अवस्था केहन कोन तरह चल रहल छै से। एतबी कहैत कैमरा पर्सन धीरज कौन के संग हम राजेश झाराज, अपन टीवी जनकपुर। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सार्वजनिक संस्थान सबके सुदृढ़ बनेबा काज कर संबंधित निकायक कर्मचारी सबके श्रम मंत्री के निर्देशन। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर सरकार संग शिक्षाविद सबक माग। आज सर्लाही के लालबंदी से 100 किलो गांजा सहित 2 गोटे पकड़ायल। पूरा स्वागत है अपन न्यूज में। अब बने बाकी समाचार। समाजक विपन्न अवसर के पहुँच से वंचित समुदाय सब सेवा से वंचित भ रहल कहैत हुनका सबके सेवा में पहुँच अभिवृद्धि करबाक लेल कार्ययोजना बनेबाक तैयारी शुरू कयल गेल अछि। यूके एड के सहयोग में स्ट्रीट चाइल्ड, आसमान नेपाल, ज्वास आ साहस नेपाल के आयोजना में जनकपुर धाम में आयोजित प्रदेश स्तरीय सेवा प्रदायक नक्शांकन सूचना आदान प्रदान कार्यक्रम में बजैत सहभागी लोकनि उ पिछड़ल समुदाय सब के उत्थान में काम केला पर होबवला समस्या आ उनका सबके समस्या आ समाधान के विषय में समेत स्पष्ट गर्न छन्। त्यो बिहेको बेला जुन डीजे हुन्छ नि, डीजेमा प्रयोग गरिराखेको छ, त्यसले गर्दा त्यसलाई निषेध गर्नु पर्यो कुरा आयो। अब एकातिर भन्दाखेरि यो सामाजिक सोसियो कल्चरसँग रिलेटेड विषय हो, यसलाई 100% निषेध गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो हाम्रो लागि एउटा चुनौतीको विषय छँदैछ। सुगानी कास र बेलहीको बीचमा एउटा ठोकर मारेर मोटरसाइकल गइसकेको छ। त्यहाँ 100 जना पनि उभ्या छ, तर कोही पनि उलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउन मान्डाको छैन। 100 मा फोन गर्छ, उठाउँदैन। के त्यो मान्छेलाई त्यतिकै छोडिदिनु हो कि हस्पिटलसम्म पुर्याउने हो कि 100 मा खटेको कर्मचारीले सुतिरहेको हो? साथ ही वो सब उठाउने सवाल के विषय में संबंधित निकाय के प्रतिनिधि लोकन सब जे सब सहभागी छल वो सब जवाब देने छलैन। संहिता पढ्नुस्, दायित्व छ नि त, नागरिकको दायित्व के हो त? सबै चीज प्रहरीसँग खोज्ने हो, ठीक छ, प्रहरीसँग खोज्ने हो। प्रहरीसँग खोज्नको लागि एउटा प्रक्रिया होला नि त, स्टार्टिङ कहाँबाट गर्नु हो? जस्तै हामी मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, सामुदायिक प्रहरी साझेदारी यही नजा पढ्न धम्काउँछ हैन, त्यस्तो रक्सी खाने 11 बजेदेखि 12 बजे रक्सी खाने बसेर ग्रुपका केटाहरूलाई हैन, यो सुरक्षाकर्मीहरूले के गर्दैछ, कानुन मन्त्रालयले कस्तो नियम बनाउँदैछ हैन, तिम्रो जग्गा छ। यस्तो ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू गइदियो भने उनीहरूले रक्सी खाँदैन र महिला हिंसा पनि बन्नुहुन्छ। कार्यक्रम में अवसर आ शिक्षा से वंचित रहल मुसहर आ डोम समुदाय सबके केना क सरल रूप में सेवा भेटत, वो सब कौन सेवा कत से पाइब से केना जानकारी पाओत आ उनका सबके समस्या सब की अछि आ ओकरा सबके समाधान करबाक लेल
की करबाक चाही विषय में सब गोटे अपन अपन धारणा रखने छलनि। विभिन्न निकाय से सहभागी वक्ता लोकनि अवसर से वंचित डोम तथा मुसहर समुदाय सब कतऽ से कोन सेवा भेटत से जानकारी हुनका सबके देबक लेल एकटा नक्शांकन करबाक आ सूचना आदान प्रदान करबाक लेल एकटा ठोस कार्ययोजना बनाकर अगाडि बढ़ पड़बाक अपन अपन धारणा व्यक्त केने छलखिन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट सार्वजनिक संस्था सबके सुदृढ़ बनेबाक काज कर संबंधित निकाय के कर्मचारी सबके निर्देशन दिलनि अछि। मंत्री बिष्ट पेशागत मर्यादा के ख्याल राख अपन गतिविधि के आगा बढ़ाबो सेहो कर्मचारी सबके सचेत करौने छलनि। सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठन नेपाल के 30वां स्थापना दिवस के अवसर में बृहस्पति दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में ओ सार्वजनिक संस्था सबके नाफा में लजेबाक पारदर्शिता के संग काज कर सेहो संबंधित निकाय के कर्मचारी सबके ध्यानाकर्षण करौने छलनि। हामी यो समाजवादी सरकार वाम सरकार लागि नाफामा लैजानको लागि यसका हरेक कामहरूलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी छरितो बनाउनको लागि यहाँले गम्भीरता साथ भूमिका खेल्नुहुनेछ। हामी प्रत्येकको योगदानले आफूले काम गर्ने संस्थाहरू अझ धेरै सबल बनेर जानेछन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँको गम्भीरता साथ ध्यान जाओस् म यो अपेक्षा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भमा र काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूको वैयक्तिक विकास पारिश्रमिक वृद्धिको सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। मंत्री बिष्ट कर्मचारी सब तलब सहितक सेवा सुविधा वृद्धि कर कर्मचारी सबके तलब सहितक सेवा सुविधा वृद्धि कर सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलनि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव दूतावास अदालत से सेहो शेयर खरीद बिक्री के अभिलेख राखल जेबाक धेरै निर्देशन गैर कानूनी रहल खुलासा भेल अछि। उद्योग सचिव यम कुमारी खतिवड़ा आ कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय के रजिस्ट्रार भुवन हरि अर्याल मंत्री यादव के निर्देशन गैर कानूनी रहल स्वीकार कयलक अछि। बृहस्पति दिन संघीय संसद के प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के बैसार में मंत्री यादव देने निर्देशन गैर कानूनी भेल दावी कयल गेल अछि। एहि विषय में परामर्श करबाक क्रम में उद्योग सचिव खतिवड़ा कंपनी एड में कतौ नहीं लिखल विषय में देल गेल निर्देशन के कानून सम्मत कह नहीं मिलबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। जनताको त्यो शेयर सुरक्षित गरिदिनु पर्ने पनि एउटा चाहिँ दायित्व जस्तो देखियो। त्यसैले अब मन्त्रीज्यूले यही सुशासन ऐन अघि उहाँले भन्नुभयो हेर्दै जाँदाखेरि सुशासन ऐनको दफा 9 बमोजिम त्यो चाहिँ अब सचिवालयबाटै मन्त्रीज्यूकै उसबाट पोलिटिकल लेभलबाट चाहिँ लिखितमै निर्देशन भएको त्यो निर्देशन गर्न सकिने र त्यो चाहिँ पालना गर्नुपर्ने भन्ने छ सुशासन ऐनमा। तर अब कम्पनी ऐन कम्पनीलाई नियमन गर्ने भनेको शक्तिशाली ऐन कम्पनी ऐन नै हो। कम्पनी ऐनमा यो स्पष्ट रूपमा छैन। सबैको शेयरलाई एउटा तैना कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय के रजिस्ट्रार अर्याल मंत्री यादव निर्देशन दिला के बाद अपना सब वही के कार्यान्वयन के लिए सब ठाम में परिपत्र कर पड़ल स्पष्टीकरण देने छलनि। मुदा मंत्री यादव के निर्देशन के बाद अदालत आ राजदूतावास में 3-3टा से बेसी शेयर अभिलेख नहीं भेल कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय के कहबै छ। त्यसको आधारमा हामीले शनाखतको गरेका छौँ। अदालतबाट बढीमा 3टा होला 2-3टा यस्तो धेरै जस्तो नगर्ने रहेछ। अदालतबाट खासै आएर आछैन भन्दा आछ तर साह्रै थोरै 2टा बढीमा 3टा आएको छ। त्यस्तै दूतावासबाट पनि 2टा जति आएको छ, अरू आएको छैन। अनि हामीहरू गरिराखेका छौँ। अनि इटरी र बुटवलमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार शाखा खोल्ने कार्य भइराखेको र अब केही थोरै काम बाँकी छ। अब निकट भविष्यमा त्यसले काम गर्छ। बजेट पनि पाइसकेका छ। कर्मचारी पूर्ण दरबन्दी अनुसार भइ नसकेको अवस्था भएकोले र त्यसको केही अरू केही थप
सान्दर्भिक कुराहरू मागिरहेकोले मात्रै त्यसले राम्रो सञ्चालन। बैसार में समिति के सदस्य सब मंत्री यादव के निर्देशन कानून विपरीत भेल नहीं भेल सचिव खतिवड़ा के प्रश्न केने छल। कंपनी एन अनुसार शेयर के सब अभिलेख कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में राखल जाते हैं। मुदा मंत्री यादव अदालत आ राजदूतावास में सेहो राख देने निर्देशन गैर कानूनी भेल दाबी करत निवेदनकर्ता के खारिज कर मांग करत समिति में निवेदन दिलक है। मंत्री यादव संग स्पष्टीकरण लेला के बाद एहि संबंध में आवश्यक निर्देशन देबाक तैयारी केने समिति के सभापति रामनारायण बिराड़ी जानकारी दिलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह सिंहदरबार में बैस क ऐसा आगू कृषि के नीति तथा कार्यक्रम बनित आबि रहला सँ देश के आ प्रदेश नंबर 2 के कृषि के क्षेत्र एहन जर्जर अवस्था में रहल आरोप लगौले छै। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय द्वारा आई जनकपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कृषि क्षेत्रक विज्ञ सब संगे के अंतर्क्रिया कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री शाह एहन धारणा रखले छै। अब एहिठमा जे कार्यक्रम बनलै ओ कार्यक्रम छै से समग्र प्रदेश भर के बनलै है। स्वाभाविक रूप में ई देश के अवस्था कृषि का है के कारणों या छै। आई संपूर्ण आई तराई मधेश में कृषि के प्राथमिकता में रहतो जो कृषि के नीति बनले वो सिंह दरबार में बैठ के जो बनेलकै ते कारण से आई कृषि के देश में दुर्दशा छै। अब हमहूँ अहाँ ओ नहीं करी बात बहुत बढ़िया है, लेकिन ओहि के लिए हमारा सबसे बाध्यता रहे। जिस समय में 75-76 के नीति तक कार्यक्रम बनले ताब कृषि ज्ञान केंद्र रहबे नहीं करे। अखाड़ तली कृषि ज्ञान केंद्र नहीं रहे और वही अखाड़ एक गद्दा अहाँ के बजट प्रस्तुत करे रहे। तो स्वाभाविक 75-76 कार्यक्रम में बजट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र यादव समेत समय में नीक कार्ययोजना आ नीति तथा कार्यक्रम नहीं अयला सँ कृषि क्षेत्र के अवस्था एहन रहल धारणा रखने छलें। एक स्टैंडर्ड मापदंड होनी चाहिए। हमारे पास क्षमता कम है, लोग का आशावादिता ज्यादा है। 1 करोड़ अनुदान बांटने के लिए हमारे पास रकम है, 10 करोड़ की डिमांड है। वो अनुदान के पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव हो जाता है। हम लोग गेहूं का अनुदान बांटे, सारा पत्र पत्रिका में आ गया मंत्री राजू दिखा दे गेहूं अनुदान में। यही हमारे मित्र लिखने वाले हैं, राइस या कर दिया आपको, सारे अनुदान का पैसा हम ही लोग खा गए। इस तरह से हुआ। आपके बगल खेती के सवाल में अभी का जो डिफिशियंसी है, हाफ प्रोडक्शन का डिमांड का हाफ सिर्फ हम फुलफिल कर पा रहे हैं। इसलिए दोबर उत्पादन का नीति हम लोग भी लिए हुए हैं। कार्यक्रम में सहभागी कृषि क्षेत्रक विज्ञ लोकनि बजट भाषण होब जा रहल समय में आबि कऽ एहन कार्यक्रम केनाइ विलम्ब भेल धारणा रखने छलनि। वो सब कृषि के कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रम बनौला पर 6 महीना आगुए से ठोस रणनीति तय करबाक लेल विज्ञ सब संगे छलफल करबाक चाही, जे होब नहीं सकल धारणा रखने छलनि। प्रदेश के प्राथमिकता कृषक के चाहना, उनकर समस्या या उनका कौन चीज से बेसी फायदा होती तभी वो एडेप्ट करत कोनो चीज। उनका तो समस्या है कि वास्तव में कृषि में काम करे वाला लोग प्राय बाहर से जनशक्ति जैसे यही साल सबसे ज्यादा प्रदेश नंबर 2 में नेपाले के सबसे ज्यादा प्रदेश नंबर 2 में ऊख के खेती हुई है। लेकिन पेमेंट के चलते ऊख के किसान एकदम ऊख खेती से मुंह मोड़े के अवस्था में है, ऊख खेती से पलायन हो के अवस्था में है। ओकरा लेल ओकर ऊख किसान के समस्या संबोधन होए वाला कोई न कोई प्रकार के उपदान से हो या सब्सिडी से हो, ओकर व्यवस्था इस साल के। कार्यक्रम में प्रदेश सभा अंतर्गत के कृषि तथा सहकारी समिति सभापति प्रदेश सभा सदस्य वीरेंद्र सिंह सहितक विभिन्न प्रदेश सभा सदस्य सब अपन अपन धारणा रखने छलनि आ कृषि क्षेत्रक विज्ञ लोकनि सब समेत प्रदेश सरकार के आवश्यक सुझाव देने छलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नेपाल में लगानी कर भारतीय निजी क्षेत्र के फेर से आह्वान कले रहे। अर्थमंत्री खतिवड़ा नेपाल में लगानी के लिए उपयुक्त वातावरण बना लागल दावी करते ये अवसर नहीं गुमाव से हो वैदेशिक लगानीकर्ता सबके ध्यान आकर्षण कर। नेपाल भारत लगानी प्रदर्शनी तथा सम्मेलन के दोसर दिन बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो देशक समृद्धि के लिए सरकार वैदेशिक लगानी आ प्रविधि आन जोर देने से हो स्पष्ट कले। अर्थमंत्री खतिवड़ा नेपाल के आर्थिक विकास में भारतीय युवा उद्यमी सभक अनुभव उपयोगी होबाक विश्वास से हो व्यक्त कले छलखिन। Different aspects of the economy and different opportunities. We have
had our investment summit in the month of March this year, and that was with great response and great interest to invest in Nepal, and this is how it ended up. But we have started following up the commitments and interests shown by our investors, and we are equally कार्यक्रम में नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी दू देश बीचक व्यापार क्षेत्र के विस्तारक लेल ई सम्मेलन उपयोगी साबित होयबाक धारणा रखने छलनि। ओ भारतक ब्रांडेड वस्तु सभक अनुभव लऽ कऽ नेपाल सेहो ब्रांडेड वस्तु सब उत्पादन में जोर दऽ सकबाक धारणा रखने छलनि। Event which is targeted at business. It is not really in that sense a public event that anyone can walk in, enjoy a cup of coffee. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, भारतीय दूतावास आ इंडियन फ्रेंचाइज कंपनी के संयुक्त आयोजना में कयल गेल सम्मेलन में 60टा से बेसी ब्रांडेड कंपनी उद्यमी सब सहभागी भेलै छ। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर सरकार संग शिक्षाविद सबक माग। सर्लाही के लालबंदी से 1 किलो गांजा सहित 2 गोटे पकड़ायल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। विगत किस दिन से रिले अनशन में बैस रहल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के सरसफाई कर्मचारी सब बीच में अपने में विवाद भेलै छ। विगत किस दिन से जनकपुर धाम उप महानगरपालिका मूल गेट आगू रिले अनशन में बैसित आबि रहल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के सरसफाई कर्मचारी सब बीच में अपने विवाद भेलै छ। थाई कर्मचारी सब आई साँझ में एकाएक आंदोलन से उठ कर सरसफाई के काज में जाय लगला के बाद अस्थायी सरसफाई कर्मचारी सब ओहि में अवरोध कैला पर किछ देर तनाव समेत उत्पन्न भेलै छ। विरोध कर रहा है कि हमारे 4 महीना के पैसा बाकी है, 4 महीना के पैसा के आल ताल करने जा रहा है। और विगत में हम सब वही बात के कही तो मेयर साहब हमारे 15 दिन का टाइम दिलक, उनका 15 दिन का टाइम दिलिए, 14 गते 15 दिन का टाइम दिलिए, वो नहीं कोनो बात कहल भेल। हम 29 गते के कम धारणा शांतिपूर्वक में बैठल छी। दिन भर कोनो वातावरण नहीं बना रहा है। रात के चोरी अभी के न्यूज मिलल है कि रात के चोरी करे ताहि दुआरे हम लोग घेराव कर लिए। ललन सब चोर है, हाँ रात के चोरी करे के पक्ष में है, दिन के समझौता नहीं करिए, एकरा हम घेराबंदी के तरफ। पहला रात में कथी भेलै, कथी करऽ छलै से नगर पालिका गाड़ी के काल के सफाई करऽ के लागी ध्यान में लागल छल। हम ओहि सफाई के अभी हम सब विरोध में छी कि हमरा सबके पैसा दे, हमार काम कर, पैसा नहीं देवे तो हम सब बंद कर। दिन भर यह बात हुई है, लेकिन अभी वर्षा करला कोई नहीं चाली है, लेकिन रात को चोरी करला चाहे इस द्वारे घेर ली थी। हाँ सरसफाई कर्मचारी सब, सरसफाई अधिकृत तथा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कर्मचारी सब विभिन्न प्रलोभन द क अपना सबके हक अधिकार के लेल भ रहल आंदोलन आ रिले अनशन के तोड़ के काज केने आरोप लगौलक अछि। ओ सब हमरा सबक मांग पूरा नहीं होबऽ धरि सरसफाई में नहीं जाब आ केकरो नहीं जाय देबाक समेत चेतावनी देलक अछि। शिक्षाविद सब उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर सरकार संग मांग केलक अछि। शिक्षाविद हेमंत प्रसाद वाग्ले सार्वजनिक विद्यालय के शिक्षा के सुधार के वृद्धि करबाक लेल सरकार से तत्काल उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल जेबाक चाही मांग केलनि अछि। शिक्षा के लेल राष्ट्रीय अभियान नेपाल बृहस्पति दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में हो सरकार कमती में 20% बजट की व्यवस्था नहीं केल धरि देश के विद्यालय तह के शिक्षा में सुधार आबऽ नहीं सकबाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। दोसर शिक्षाविद केदार भक्त माथेमा विद्यालय तह के शिक्षा में सुधार आन बजट के उचित व्यवस्था करब सरकार संग मांग केलनि अछि। ओ शिक्षक नियुक्ति में राजनीति नहीं कर सेहो सरकार के सचेत करने छलनि। राजनीतिक भागवंडा के आधार में नियुक्ति केने शिक्षक सभक कारण सेहो सार्वजनिक विद्यालय की शिक्षा में सुधार आबऽ नहीं सकल शिक्षाविद माथेमा के कथन छलनि। शिक्षाविद सब सार्वजनिक विद्यालय के सुधार करबाक लेल स्थानीय तह में अपनत्व के विकास कराबऽ सेहो सरकार के ध्यानाकर्षण करने छलनि। सर्लाही के लालबंदी से 100 किलो गांजा सहित बृहस्पति दिन 2 गोटे पकड़ा गेल अछि। सर्लाही के लालबंदी नगरपालिका 14 गंगटे से सर्लाही के सानोकांक्षा योजन आ पर्सागरी नगरपालिका 9 मनबा बाजार के 34 वर्षक प्रगन सहनी पकड़ा गेल अछि। ओकरा सब संग से 100 किलो गांजा बनाबऽ प्रयोग होबऽ वाला काठ के फर्मा लगायत के सामान सब सेहो बरामद कयल गेल अछि। तहिना पर्सा प्रहरी 7 किलो नशीला पदार्थ गांजा सहित एकटा भारतीय के पकड़लक अछि। पर्सा के ओरिया नदी कात से मोटरसाइकिल में भारत दिस जा रहल समय अभियुक्त के गांजा सहित पुलिस नियंत्रण में जलौलक अछि। नियंत्रण में लेल गेल व्यक्ति भारत बिहार राज्य पश्चिम चंपारण भंगहा रहनिहार सुखराम महतो नुनिया रहल बताओल गेल अछि।
काठमाडौँ में नवम राष्ट्रीय ललित कला प्रदर्शनी शुरू भेलै छै। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ के बेबर महल स्थित आर्ट काउंसिल में केने प्रदर्शनी के उद्घाटन केलनि छै। ओहि अवसर में वो प्रदर्शनी देश के समृद्धि अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास व्यक्त केलनि छै। उप प्रधानमंत्री पोखरेल कला भाषा आ साहित्य के क्षेत्र से देश के समृद्धि में नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान पहुँचाउने योगदान के सेहो प्रशंसा केने छलनि। कुनै राष्ट्रको सभ्यता र पहिचानको निर्माणमा भाषाको कुरा, कला र संस्कृतिको कुरा, यो लगायत साहित्यको कुरा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कार्यक्रम में अर्नीको राष्ट्रीय ललित कला प्रज्ञा सम्मान वरिष्ठ कलाकारद्वय चिनी काजी ताम्राकार आ रतन कुमार राय के प्रदान कयल गेल छल। उप प्रधानमंत्री पोखरेल कलाकारद्वय ताम्राकार आ राय के नगद 1 लाख सहित ई सम्मान प्रदान केने छलनि। नेपाली कला क्षेत्र के विकास में योगदान पहुँचाउने उद्देश्य के संग शुरू भेली प्रदर्शनी 20 दिन धरि चलत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सिराहा के लहान में बस के ठक्कर से एगोटे के जान गेल। मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के विरोध में आंदोलित नेपाल पत्रकार महासंघ से शुक्र दिन संसद भवन आगा प्रदर्शन करबाक तैयारी। सार्वजनिक संस्था सबके सुदृढ़ बनेबाक काज कर संबंधित निकाय के कर्मचारी सबके श्रम मंत्री के निर्देशन। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर सरकार संग शिक्षाविद सबक माग। सर्लाही के लालबंदी से 100 किलो गांजा सहित 2 गोटे पकड़ायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।